अब प्रॉब्लम इंसान के साथ ये होती है, जहां भी जाओ चाय। भारत में तो मतलब चाय रूटीन है ना, चाय पानी पूछ लो भाई, चाय पानी पूछ लो। हमारे यहाँ तो हाँ, ना पूछो तो बंदा नाराज भी होता है, ना पूछो तो नाराज होता है, सामान्य शिष्टाचार नहीं होता है। तो चाय के बारे में आप क्या सलाह देंगे? कितनी चाय, कैसी चाय, कब चाय, क्यों चाय नहीं, और क्यों चाय हाँ, और कौन सी वाली चाय? बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो 1000 तरीके की चाय आ चुकी है, और चूंकि आप वैद्य है इसलिए ये सवाल सबसे वाजिब आपके पास। दीपक जी, एक बात कंफर्म है कि चाय जो है, ये आपको भी पता है कि हमारे देश की वीकनेस बन चुकी है, कमजोरी बन चुकी है। अगर महिलाओं को ले लो, वो 4 बजे उनको चाय ना मिले तो उनका सिर दर्द होने लगता है। आदमी रात को पैग लगाता है, वो कहता है नहीं लगाऊं मेरा सिर दुखता है, उससे तो नाराज हो जाती है। खुद चाय के बिना नहीं रह पाती तो उसको नहीं समझ आती कि उसको भी नशा लग गया। तो मतलब कहने का कि चाय जो है, एक कप का ब्लैक टी जो है, चौरसिया जी, ब्लैक टी जो है ना जी, वो रामबाण है। ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, अपनी पूरे नर्व सिस्टम को ताकत देती है, एनर्जी देती है और लुब्रिकेट करती है। और जो हम उसमें दूध डाल देते हैं, देखो हमें तो आदत है सबको, हम जाके सीधा कहते हैं चाय पत्ती ठोक के, दूध ठोक के ऐसे चाय बनवाते हैं उससे। अदरक और इलायची भी डालो, अदरक और इलायची, मतलब स्वाद आएगा। स्वाद लेना है। फिर सुबह बैठ के बाथरूम में सोचते हैं यार पता नहीं क्या खाया गया, पता नहीं कि चाय में इतना कुछ डाल दिया, उसने गड़बड़ कर दी, लीवर को संकोच दिया। तो वो दूध जो है ना, फिर हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, पका पका के जब उसको 3-4 उबाले देते हैं, फिर ऐसे डालते हैं। तो वो चाय के साथ हम खेलते हैं। तो जब चाय पीने का, जैसे मान लो चाय अंग्रेजों ने लाई इंडिया में, अब वो कैसे पीते हैं आपको पता है, पानी अलग से, दूध अलग से, पत्ती अलग से, सारी चीज़ें अलग अलग मिला के वो उसको डिजॉल्व करके पीते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि चौरसिया जी, ब्लैक टी सुबह अगर पी जाए, या फिर ग्रीन टी ली जाए, या फिर आजकल ब्लू टी का बहुत ज़माना आ गया, ब्लू जो होती है वो ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की चाय है, उसको लेने से अच्छा लगता है। अब लोग कहते हैं गोयल साहब आप तो हमारा टेस्ट बदल रहे हो। लोगों का अक्सर सवाल होता है, शिकायत होती है बिल्कुल कि सर हमें क्या हमारी तो इसी की आदत है भाई, कहाँ से छोड़ दें। हाँ, हमें तो कुछ हुआ भी नहीं। ये भी कहते हैं हमें कुछ हुआ भी नहीं, जब जो हो रहा है तभी तो वीडियो देखा जा रहा है। नहीं वीडियो देखने की जरूरत क्या, आप गाने सुनो किसी के, है ना। तो हुआ तो है, लेकिन ये है कि वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो रोज पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं। लेकिन चाय का ब्लैक टी, सुबह एक ब्लैक टी ले सकते हो दिन में, और एक बार अगर आप किसी में मान लो जाते हो, कोई फ्रेंड सर्कल में चाय पीने का माहौल बनता है, बोल दो कि भाई मीठा नहीं लेना, चाहे आपको डायबिटीज है चाहे नहीं है, वो नहीं, 1-2 बार बिना मीठे की पियो, एक आधी बार मीठे की ले लो, तो आपका काफ़ी हद तक बैलेंस रहता है। और दूसरा जो विद्वानों ने लिखा है, ग्रंथ में अभी आया, पहले तो चाय नहीं थी जब ग्रंथ छपे थे, अभी जो आने लगे हैं नए, उसमें ये लिखा जाने लगा कि जब आप चाय पीते हो 1 कप, तो उससे पहले 2 सिप पानी जरूर पी लो। ऐसे पानी पियो, उसके बाद तुरंत चाहे चाय पी लो, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, जलन नहीं होगी। आजकल हर आदमी, हर आदमी, हर दूसरा तीसरा नहीं, हर आदमी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है। डीएसआर कैप्सूल जो आता है, सुबह खाली पेट लोग खाते हैं। भाई साहब आप यकीन मानो, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने ट्रक यूनियन में मेरा काफ़ी जाना आना रहता है, वहाँ मैं ऐसी चीज़ों के लिए जाता हूँ कि आज मेडिसिन के कितने ट्रक आए, वो कहते हैं यार 16 ट्रक का है। मैं कहा यार चंडीगढ़ इतने ट्रक खा गया दवाई के, मतलब आप सोचो क्या बात हो रही है। बखा उसमें ये गैस वाले कितने थे, कहता जी वो जो हमें पता है कौन से है, कहता वो 3 ट्रक का था। अरे बाप रे, 3 ट्रक चंडीगढ़ गैस की दवाई, चंडीगढ़ खा रहा है, सिर्फ चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ खा रहा है। चंडीगढ़ में 10 लाख की आबादी है, और पूरे देश में तो 140 करोड़ की आबादी है, क्या हो रहा होगा। मतलब कहने का कि उसको बचाने के लिए सिर्फ खीरा काम करता है। मैंने चंडीगढ़ में कितने लोगों ने मुझे बताया कि गोयल साहब खीरा खाने से हमारा कैप्सूल छूट गया।